हेलो, वेलकम टू कंपटीशन हब। आज हम बात करने वाले हैं 7 मार्च की दोनों शिफ्ट के बारे में कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कंपटीशन हब को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको लेटेस्ट अपडेट और डेली का एग्ज़ाम रिव्यू जो आपकी वीडियो की प्लेलिस्ट में है, आपको सामने मिल जाएगा। और हमारे कंपटीशन हब के पेज को कंपटीशन एच यू लिख के फॉलो या लाइक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम की। ये जो रेजिस्टेंस फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इसका एक फॉर्मूला होता है V=R/I क्वेश्चन। तो यही आया था कि उसमें रेजिस्टेंस आपको निकालना था और उसमें वोल्ट और उसमें एम्पियर आपकी जो धारा थी वो दी हुई थी। तो वहाँ से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, हमें सुनने में आया है। इसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चन रिलेटेड बता देते हैं किससे आए हुए थे। और लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये शायद उनके टाइम पीरियड से आया था। तो जो उनका टाइम पीरियड था वो 1899 से था आपका 1905 तक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आज दोनों शिफ्ट में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट की हम इसके बारे में बात करेंगे। पीपीपी का मतलब क्या होता है? पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, सीता देवी किससे रिलेटेड है? सीता देवी रिलेटेड है आपकी कथक से। ठीक है, ये नृत्य करती हैं, कथक से रिलेटेड है। और इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको स्पेशली कि कौन कौन से किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा एसएससी में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया है इसमें, वो आपका आया था कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल का। तो उसके बारे में भी मैं पता नहीं लग पाया क्या क्वेश्चन आया इंडियन फिल्म फेस्टिवल का। तो आज हम आपको पूरी वीडियो बना देंगे एक फेस्टिवल के लिए भी, जिसमें आपको फेस्टिवल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मतलब किस कौन कौन से अवार्ड किसको मिले हैं। इस बार अवार्ड की स्पेशली मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। अब एक क्वेश्चन और आया है उसमें बांग्लादेश से रिलेटेड। ये क्वेश्चन तो आपको अपने आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आजकल डेली एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी बांग्लादेश से, कभी लंका से, मतलब जो इंडिया के आसपास की कंट्री हैं। तो बांग्लादेश की हो सकता है इसकी कैपिटल पूछी हो या फिर इसकी करेंसी पूछी हो, कुछ भी ऐसा कुछ पूछा गया होगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आया हो पेंसिल पोर्टल, जो राजनाथ सिंह ने अभी कुछ महीने पहले लॉन्च किया था। तो उसके बारे में पूछा था, पेंसिल पोर्टल के बारे में। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय द होम मिनिस्ट्री श्री राजनाथ सिंह जी ऑन 26 सितंबर इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड लेबर। तो मतलब 26 सितंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी चाइल्ड लेबर के दिन, तो उस दिन ये पोर्टल लॉन्च किया था। हो सकता है ये अभी क्वेश्चन नहीं पूछा हो, आप पूछ ले जाए कब लॉन्च हुआ था, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आया था कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं, कितने मतलब 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग इनकम टैक्स फिल करते हैं। तो ये आपको नेट पे देखना पड़ेगा, इसका आंसर ऑप्शन देख के ही बताया जा सकता है। 1.5% है, मतलब 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स है इसका आंसर। ठीक है, वैसे लेकिन आप देखना चाहें तो नेट पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और यही है कि पेंसिल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके 7 मार्च के क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ये है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रिलेटेड टू कूल एंड हॉट एयर, मतलब ठंडी और गर्म हवा कौन सी होती है। इससे एक क्वेश्चन थोड़ा सा जी के बहुत हार्ड आने लगी है अब पिछले 2 दिन के एग्ज़ाम के कंपेयर में। उड़ान, डी स्टैंड्स फॉर, डी किससे होता है उड़ान में? तो डी आपका स्टैंड करता है मतलब ये देश से रिलेटेड होता है आपका। ठीक है, उड़ो देश का, इस टाइप की इसका जो स्लोगन है, उड़े देश का आम नागरिक, इसी टाइप का है। अब इन FRDI में FRD किससे स्टैंड होता है? इसका मतलब होता है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट। ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस। तो इस टाइप से डी आपका डिपॉजिट से रिलेटेड होगा इसमें। वन क्वेश्चन फ्रॉम डाल्टन थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आ गया। फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन आ रहा है। और ये है SI यूनिट एक्सक्लेशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बता देंगे आंसर देख के। द रेशियो ऑफ SP एंड CP, ये भी बहुत इजी है। एक क्वेश्चन आया था आपका, फाइंड द लॉस परसेंटेज, ये मैथ के 3-4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब 2 वर्ड आए, एक तो इम्प्लिक्ट आया है, इसका आपको सिनोनिम या एंटोनिम में से कुछ बताना होगा, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम जितने सॉल्व किए होंगे बहुत इजीली बता सकता हूँ। वेट ब्लैंक आई है, तो वेट ब्लैंक हो सकता है आपकी फ्रेजेस हो ये, या वन वर्ड आपसे कुछ पूछा जाए इस टाइप के बारे में। ठीक है, तो यही सब आज के एग्ज़ाम में आया है। बहुत कोई ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आया, लेकिन चेंजेस हैं। और चेंजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जीके थोड़ी मॉडरेट लेवल की आने लगी है, मतलब 15 से 17 क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। इसके अलावा जो मेन
एवरेज अटैम्प्ट की बात की जाए तो एवरेज अटैम्प्ट मतलब गुड अटैम्प्ट जो से आप कहोगे वो 70 से 75 के बीच में है, और जो बेस्ट अटैम्प्ट हैं वो 75 से 80 के बीच में आपके आप मान सकते हैं। यदि आपने बढ़िया पेपर किया है, एवरेज अटैम्प्ट 70 से 75 के हैं, और जो बढ़िया गुड अच्छे बेस्ट अटैम्प्ट हैं वो 75 से 80 के बीच में मान सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि आप करके आते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं गलती होने के, क्योंकि जी के इस लेवल की आ रही है कि उसमें आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ सकते हैं जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं है। और इसके अलावा कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और इस हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच टू गिव ए वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच।